भाई यार, राइटिंग के इतने सारे मॉक टेस्ट दे दिए यार, नंबर ही नहीं आ रहे भाई। भाई ऐसे तो हो ही नहीं रहा यार। ऐसे में कभी ग्रामर गलत हो जाती है भाई, कभी वोकेबलरी गलत हो जाती है, कभी स्ट्रक्चर गलत हो जाता है भाई। कभी कभी तो 1 घंटा लग रहा है यार एक पैसेज लिखने में भाई। ऐसे तो मैं कैसे स्कोर लाऊंगा यार भाई, बहुत टेंशन हो रही है भाई, बहुत टेंशन हो रही है भाई यार। तो अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन के बारे में और मेनली राइट ऐसे के बारे में। भाई राइट ऐसे में टाइम से नहीं लिख पाता भाई, राइट ऐसे में मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है भाई, राइट ऐसे में मेरे से सेंटेंसेस नहीं बनते। इस वीडियो में आपको सबका सोल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये वाली गलत फहमी दूर कर दो कि अगर आपका राइट ऐसे गलत नहीं गलत हो जाता है तो आपके नंबर नहीं आएंगे राइटिंग सेक्शन में। भाई ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राइट ऐसे कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 15 से 20 नंबर आपके राइटिंग के अंदर, बाकी सारे नंबर आपके आते हैं रीडिंग सेक्शन से। तो सबसे पहले ये वाली गलतफहमी दूर कर दो। और इस वीडियो में हम आपके राइटिंग क्या कहते हैं राइटिंग के राइट ऐसे में भी नंबर नहीं कटने देंगे, आपको बताएंगे कि आप कैसे 20 में से 20 लेके आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट के बारे में, क्योंकि समराइज रिटन टेक्स्ट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके 10 से 15 नंबर देता है आपके राइटिंग के अंदर और लिसनिंग के अंदर, सॉरी रीडिंग के अंदर भी। तो बात करते हैं इसके बारे में, आइए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ समराइज रिटन टेक्स्ट होता क्या है। आपको सामने स्क्रीन पर एक 300 वर्ड का पैसेज देखने को मिलेगा। आपको उस पैसेज को अपने वर्ड्स के समराइज करना है 5 to 75 वर्ड्स के बीच में, और आपको ये करने के लिए मिलेंगे 10 मिनट। यस, लेकिन आपको 10 मिनट नहीं 1 मिनट चाहिए अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे। तो ये जो सा वो है, आपको इसके अंदर राइटिंग और रीडिंग दोनों के अंदर ये मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है 10 से 15। यस, ये इंटीग्रेटेड है, क्योंकि आप इसमें रीड कर रहे हैं पैसेज और उसके बाद लिख रहे हैं, तो आप इसमें रीड भी कर रहे हैं राइट भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला था ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट ये करना सबसे आसान है। यस, बट लोग इसमें गलती कर देते हैं कि 300 वर्ड का कंटेंट जो सा वो 75 वर्ड्स के अंदर पूरा डालने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे वो अपनी ग्रामर खो देते हैं, यहाँ पे वो अपनी स्पेलिंग खो देते हैं, यहाँ पे वो अपने नंबर भी खो देते हैं, और उनके आ जाते हैं 40 से 50 नंबर। भाई पूरे नंबर आएंगे अगर आप मेरे उससे चलेंगे। आपको यहाँ पे दिमाग यूज नहीं करना, क्योंकि कंप्यूटर के पास भी दिमाग नहीं है, कंप्यूटर के पास सिर्फ है आंखें, जो वो आपकी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक चेक करेगी, इसके अलावा आपका कुछ चेक नहीं करेगी। ये कहते हैं कि इसमें कंटेंट के आपके 2 नंबर हैं, फॉर्म का आपका 1 नंबर है, और क्या कहते हैं ग्रामर और स्पेलिंग का 1 नंबर, वोकैबुलरी के 2 नंबर, सॉरी एक एक नंबर ग्रामर और स्पेलिंग का, तो आपके बन जाते हैं 7 नंबर। बट कंटेंट के जो से 2 नंबर हैं आपको पूरे मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट मैटर नहीं करता। यस, कंटेंट मैटर नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं है, कंप्यूटर के पास सिर्फ है आंखें। तो आप जो भी लिखेंगे वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ, बट रेलिवेंट होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। फॉर्म का मतलब हो गया आपको 5 to 75 वर्ड्स के अंदर लिखना है। यस, अगर आप 5 to 75 वर्ड्स के अंदर लिखेंगे आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। अगर आपकी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो पूरे 2 नंबर, एक है तो 1 नंबर, अगर एक से ज़्यादा है तो आपको मिल जाएंगे 0 नंबर। ग्रामर के अंदर भी सेम है, अगर आपकी एक ग्रामर मिस्टेक है तो आपको 1 नंबर, एक से भी ज़्यादा है तो आपको मिल जाएंगे 0 नंबर। वोकैबुलरी की आप टेंशन मत लीजिए, वोकैबुलरी में पूरे नंबर मैं दिला दूंगा, मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको दिमाग यूज़ नहीं करना, आपको यूज़ करना है टेम्पलेट। यस, मैं इसके लिए आपको देता हूँ अब टेम्पलेट, और बताता हूँ आपको क्या करना है बिना दिमाग लगाए। आप कैसे 10 मिनट का क्वेश्चन 2 मिनट से भी पहले पहले कर सकते हैं। यस, आइए मैं आपको बताता हूँ अब कैसे करना है। ये आपको सामने स्क्रीन पर एक टेम्पलेट दिख रहा होगा। हाँ यस, यही टेम्पलेट है। इसे एंड सिर्फ आपका टेम्पलेट है, एंड और फुल स्टॉप। ये भाई मजाक नहीं कर रहे यार, आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। मजाक नहीं है, यही टेम्पलेट है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे, यही टेम्पलेट है। आपको पैसेज के अंदर से 2 सेंटेंसेस ढूंढने हैं, एक फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप एक सेंटेंस, सेकंड फुल स्टॉप टू सेकंड फुल स्टॉप सेकंड सेंटेंस। यस, आपको एक पूरा सेंटेंस उठाना है, बीच से कटा हुआ लेंगे तो आपकी ग्रामर मिस्टेक हो सकती है। आपको फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप एक सेंटेंस उठाना है, और 2 सेंटेंस ऐसे उठाने हैं, और बीच में आपको एक लगाना है एंड, और लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप। यस, आप गुड टू गो। बस इतना ही करना है। हाँ भाई, इतना ही करना हो। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आपको सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको रीड भी नहीं करना है, आपको इस क्वेश्चन में फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप चेक करना है। जैसे ये आ से लेके सेज, यहाँ तक ये एक पूरा सेंटेंस है। आपको अपना फुल स्टॉप से पहले नहीं उठाना है, वरना आपकी ग्रामर मिस्टेक हो सकती है। तो मैं एक ये सेंटेंस उठा लेता हूँ, आ से लेके से तक, और मैं रीड भी नहीं कर रहा यार, मैं बस फुल स्टॉप चेक कर रहा हूँ। और द से ये इसे छोड़ देते हैं। एक हम उठा लेते हैं यहाँ से, जेरार्डो कॉर्बोट से लेकर इसका फुल स्टॉप आ गया मैक्सिको तक। यस, तो हमने एक सेंटेंस उठा लिया आ से सेस तक, और दूसरा उठा लिया गेरार्डो से लेकर हमने मैक्सिको तक, ठीक है। और अब इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पर आप लिख लेना, और आप इन दोनों सेंटेंस के बीच में एक लगा देना एंड, AND एंड, और उसके बाद यस,
और लास्ट में आप लगा देना एक फुल स्टॉप। और बस इतना ही करना है आपको, बस इतना ही करना है। यस, आप देख सकते हैं, आपको बस इतना ही करना है और आपको फुल नंबर मिलेंगे। आप सोच रहे हो कि भाई क्या मजाक कर रहा है, भाई मजाक नहीं है, टेस्टेड है। आप भी ट्राई करके देख लो, मैंने भी अपने एग्जाम में यही किया था और मेरे आए थे 75। यस, तो आपके भी आ सकते हैं। आपको भी बस यही करना है, 2 सेंटेंस उठाओ, बीच में एंड लगाओ, एंड में फुल स्टॉप लगाओ। इसके अलावा आप कुछ करोगे, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करोगे, आप नंबर कटवा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है। मेरा यही था, बस इतना सा ही है। टेम्पलेट, एक एंड टेम्पलेट है इसके अंदर। यस, मज़ा आ गया होगा आपका। बस यही करना है। यस, इसके अंदर यही है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर, जो है हमारा राइट ऐसे। ओ माय गॉड, आओ उसको भी मैं बताता हूँ कैसे आसानी से करेंगे। आओ। राइट ऐसे होता क्या? राइट ऐसे होता है, सामने आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगी स्क्रीन के ऊपर। आपको उसके ऊपर एक ऐसे लिखना है 200 to 300 वर्ड्स के बीच में। आपको इसके लिए मिलेंगे 20 मिनट। यस, आपको 20 मिनट मिलेंगे। भाई 20 मिनट बहुत कम है। हाँ भाई कम है, बट मैं आपको जो सा टेम्पलेट दूंगा उसके अंदर आप सब कुछ कवर कर लोगे, आप जल्दी जल्दी टेम्पलेट लिख लोगे। तो सबसे पहले लोग क्या गलती करते हैं, लोग जो सा टेम्पलेट भी यूज़ करते हैं भाई, वो यूज़ करते हैं कि हाँ भाई कि 200 वर्ड्स टेम्पलेट के अंदर हो, हम एक एक मतलब सिंगल ब्लैंक वाला टेम्पलेट कि हाँ भाई हम बस टॉपिक लिख देंगे, यस हमारा काम हो गया। भाई अब जो सा अपडेट आया है उसके बाद आपका जो सा है क्या कहते हैं, 1 ब्लैंक वाला टेम्पलेट नहीं चल रहा है। आपको कम से कम नहीं तो 4 से 5 जोन से लाइनें हैं वो लिखनी पड़ेंगी अपनी तरफ से। बाकी मैं आपको 150 वर्ड का एक टेम्पलेट दे दूंगा, आपको 50 वर्ड अपनी तरफ से लिखने ही पड़ेंगे। भाई लिख लेना, छोटे छोटे सेंटेंस बना लेना। जो बाकी मैं आपको टेम्पलेट दे दूंगा, आपके टेम्पलेट में सब कवर होगा। अब टेंशन मत लो, मैं आपको आगे करके भी दिखाऊंगा कि आपको कैसे सेंटेंस बनाने हैं, मैं आपको वो तक बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसकी मार्किंग क्राइटेरिया के बारे में बात करें। कंटेंट के आपको मिलेंगे 2 नंबर। भाई 2 नंबर, हाँ वो सब 50 वर्ड जो लिखोगे वो सब हो जाएगा। कंटेंट के मैटर मतलब बस यही है कि आपके जोन से आपको स्टेटमेंट मिलेगी, आपकी स्टेटमेंट में जोन से कीवर्ड्स हैं आपके वो सेंटेंस में अगर देखने को मिल गए तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे कंटेंट के अंदर। यस, मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है फॉर्म के 2 नंबर। भाई फॉर्म हो गया, अगर आप 200 to 300 वर्ड्स के बीच में लिखेंगे तो आपको फॉर्म के मिल जाएंगे पूरे नंबर जो कि आप लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अंदर भाई ये टेम्पलेट के अंदर कवर्ड है, इसको आप छोड़ सकते हैं। वोकेबलरी के 2 नंबर, ये भी आपके टेम्पलेट के अंदर वोकेबलरी अच्छी खासी है तो इसके भी आपको फुल मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है ग्रामर के 2 नंबर। अगर आपकी ग्रामर एक भी मिस्टेक है तो आपके 1 नंबर कट जाएगा, अगर एक से भी ज़्यादा है तो आपको मिलेंगे इसमें 0 नंबर। आपको ग्रामर का थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है स्पेलिंग। आपको स्पेलिंग का भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक अगर कर दी तो आपके नंबर इसमें कम हो सकते हैं। स्पेलिंग का तो यही है कि अगर आप 15 मिनट के अंदर अपना पूरा ऐसे लिख देते हैं, जो कि आप लिख लेंगे टेम्पलेट यूज़ करेंगे, तो आपको 5 मिनट जो है बार बार रीड करना पड़ेगा अपनी स्पेलिंग चेक करने के लिए। अगर आप स्पेलिंग के अंदर थोड़े से कच्चे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आपको उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको आगे उसका भी सोल्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ। आपको सामने स्क्रीन पर एक टेम्पलेट देखने को मिल रहा होगा। तो भाई सबसे पहले जो सा ये टेम्पलेट है उसका मैं आपको क्रेडिट देना चाहूँगा स्किल पीटी एकेडमी को, क्योंकि मैंने भी उनसे ही देखा है ये, लेकिन उनका टेम्पलेट काफ़ी इफेक्टिव है। तो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने इनके चैनल से इनका ये वाला टेम्पलेट यूज़ किया था। तो क्रेडिट गोज टू स्किल पीटी एकेडमी। यस, तो अब आगे बात करते हैं। तो ये कौन सा टेम्पलेट है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी ही इफेक्टिव टेम्पलेट है और यस ये वर्किंग टेम्पलेट है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, ऑल दो सच टॉपिक्स इन ऑल लाइकलीहुड नेवर विल यील्ड अ कंसेंशुअल एग्रीमेंट अ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग ऑन डैश। इस डैश के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना, आपको जो सा है टॉपिक लिखना है। यस, जो भी टॉपिक होगा वो लिखना है, मैं आपको अब आगे बताऊंगा। कैन लीड टू थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन माई व्यूज दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ अ न्यूमरस आर्ग्यूमेंट दैट एग्जिस्ट ऑन डैश साइड। यहाँ पर आपको एक और मतलब जो भी पूछा है उसके बारे में लिखना है। अगर उन्होंने कहा अपना ओपिनियन देना है तो आपको यहाँ पे अपना एक ओपिनियन देना है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे करना है, वरना आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ये दोनों ब्लैंक मैटर नहीं करते। इसके बाद जो सा ये 1 2 3 4 ये जो से 5 ब्लैंक है, इसको आपको अपने आप से लिखना पड़ेगा। तो आप ये पढ़ सकते हैं, एक बार टेम्पलेट भी पूरा पढ़ लीजिए। देयर आर नंबर ऑफ रीजन इन फेवर ऑफ माई व्यू पॉइंट। फर्स्टली यहाँ पे आपको एक अपनी थॉट लिखना है, दिस इज बिकॉज। यहाँ पे सेकंड थॉट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थर्ड थॉट, इन कंक्लूजन, ये सब आप लिख देंगे। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट, यहाँ पे आपको एक और पॉइंट लिखना है, दिस इज मेनली ड्यू टू द फैक्ट, एक और पॉइंट लिखना है। और उसके बाद आपको सारा ही टेम्पलेट लिखना है। यस, जो से टेम्पलेट है ये अप्रोक्स आपको 150 वर्ड्स कवर कर देगा। आपको बस ये याद करना है। आप पूरा एक दिन लीजिए, इसको पूरा याद करिए। उसके बाद आप जो से 5 सिंपल सेंटेंस बनाइए, छोटे छोटे सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप मिक्स करके अपना एक मतलब सेंटेंस बना सकते हैं 4 से 5, और उसको आप यहाँ पे लिखिए और यस यू आर गुड टू गो।
बहुत ईजी, आप एक बार ये टेम्पलेट पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। बहुत मतलब सिंपल टेम्पलेट है, आपको याद करने में आप हो सकता है ये आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। पूरा एक दिन लीजिए, इसको याद करिए, क्योंकि यार करना ही पड़ेगा भाई। देखो टेम्पलेट अगर आपको मेमोराइज नहीं होगा तो भाई खुद से बना नहीं पाएंगे, आपको टेम्पलेट तो मेमोराइज करना ही पड़ेगा। तो यस, आप टेम्पलेट मेमोराइज कीजिए, इसे एक बार रीड मारिए। ये मैं आपको बताता हूँ कि जो से ब्लैंक है इसको आपने कैसे फिल करना है। तो यस, आइए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपको सामने एक स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। आपको ये क्वेश्चन मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ, आपको एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यस, ये भी ऑफिशियल क्वेश्चन है, जोन सा मैंने पीटीई की वेबसाइट से ही उठाया है। तो यस, ये आप क्वेश्चन पढ़िए एक बारी। एनिमल शुडंट बी यूज फॉर मेडिकल रिसर्च अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो ये लोग क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो सा एनिमल को रिसर्च के लिए यूज करते हैं वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। और आप कितने हद तक एग्री करते हो इस बात से। आप एग्री करो, डिसएग्री करो, क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ता, पियर्सन को फर्क नहीं पड़ता, आपको बस लिखने से मतलब है। तो आपको सबसे पहले इसमें कीवर्ड्स देखने हैं। आपको इसके अंदर एक कीवर्ड्स जो मेरे को लग रहा है वो एक एनिमल्स है और एक रिसर्च है। तो आपको एनिमल और रिसर्च के ऊपर ही आपको 4 से 5 सेंटेंस बनाने हैं। और सबसे पहले आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही आप छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। तो कोई भी छोटे छोटे, जैसे आप कुछ भी लिख लीजिए। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, इट इज़ आवर वैल्यूज़, ठीक है। और कोई भी लिख सकते हैं। एवरी एक्ट ऑफ एनिमल अब्यूज डिमिनिशिंग आवर कलेक्टिव ह्यूमैनिटी एंड वी मस्ट वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ वर्ल्ड फ्री वायलेंस। आप इतने बड़े भी मत बनाइए, मतलब छोटे भी बना सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको ऐसे 4 से 5 सेंटेंस बना लेने हैं, जैसे मैं भी बना लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने अब जो से सेंटेंसेस बना लिए हैं। ये पहले मैंने कोने पे अलग से लिख लिए हैं। तो ये अब आपको टेम्पलेट सीधा सीधा यूज़ करना है। Although such topics in no likelihood never will yield a consensual agreement, a constructive dialogue on dash। डैश के अंदर आप लिख दीजिए एनिमल शुडंट बी यूज फॉर मेडिकल रिसर्च अंडर एनी सर्कमस्टांस। ये क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैन लीड टू थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस, माय व्यू इज दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ अ न्यूमरस आर्गुमेंट दैट एग्जिस्ट ऑन ईदर साइड। इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस, यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट एनिमल शुडंट बी यूज फॉर मेडिकल रिसर्च। यस, कि मैं एग्री करता हूँ कि यहाँ की एनिमल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप बाकी सारा वो लिखिए, आगे यूज़ करिए। उसके बाद जो सा फर्स्ट ब्लैंक आएगा, फर्स्ट ब्लैंक में लिख सकते हैं इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद दिस इज बिकॉज एवरी एक्ट ऑफ एनिमल अब्यूज डिमिनिशिंग आर कलेक्टिव ह्यूमैनिटी एंड वी मस्ट वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ वर्ल्ड फ्री फॉर वायलेंस। इतने बड़े सेंटेंस अगर आपसे नहीं भी बनते हैं तो मत बनाइए, छोटे सेंटेंस भी आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सा सेकंड ब्लैंक फॉर एग्जांपल के अंदर आप लिख सकते हैं टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड इट विल नेवर फॉरगेट यू, कि अगर आप एनिमल्स की मदद करेंगे तो वो आपका कभी एहसान नहीं भूलते। भाई कुछ भी लिखिए, एनिमल्स और रिसर्च के ऊपर है ना, आप इसके ऊपर 4 से 5 छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, इसके अंदर लिखिए और यस यू आर गुड टू गो। टेम्पलेट याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट द मेडिकल आर्ग्यूमेंट फॉर एनिमल टेस्टिंग डज नॉट स्टैंड अप। ये मैंने अपने आप से बनाया, आप जरूरी नहीं है कि आपको मतलब ऐसे ही सेंटेंस बना, आप कुछ भी बना सकते हैं। दिस इज मेनली ड्यू टू द फैक्ट दैट मेडिकल रिसर्च शुड बी डन बाय अदर अल्टरनेटिव्स, कि उन्हें कुछ और यूज़ करना चाहिए एनिमल्स की जगह। तो ये देखिए सिंपल है, एज सिंपल इज दैट। आप पढ़ सकते हैं यानी कैसे लिखा है, कैसे आपको भी यूज़ करना है और कैसे। और हाँ, मेन बात, आपको जौन सा भी है ये पूरे लिख लेना है 15 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि उसके बाद के जो से 5 मिनट है उसके बाद आपको पूरा बार बार पैसेज को दोबारा दोबारा रीड करना है, ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स को ठीक कर पाए। क्योंकि हाँ, अगर देखो मैं भी लिखूंगा तो भाई मेरी भी 10 से भी मैं हो ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ, और स्पेलिंग मिस्टेक जैसे एग्जाम में भी जरूर होती है। तो आपको अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको जल्दी 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 लिखना है क्योंकि उसके बाद फिर आपको बार बार रीड करना है। क्योंकि आप जितनी बार रीड करोगे आप उतनी बार अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट करोगे, उतनी बार ठीक करोगे, ठीक है। तो आपको 15 मिनट में लिख लेना, उसके बाद बार बार 3 से 4 बार कम से कम आपको रीड करना है, ताकि आप अपनी गलतियाँ सुधार पाओ। एंड यस, और भाई बिलीव मी ये टेम्पलेट काफ़ी अच्छा है। अगर आपको तरीके से अगर आप ये वाला टेम्पलेट यूज़ करेंगे आपको पूरे फुल नंबर भी मिल सकते हैं। आप कुछ मत कीजिए, एक दिन पूरा लीजिए, इसको याद करिए, उसके बाद इसको लिखिए, उसके बाद से मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप मेरी सलाह लोगे तो आप एपी यूनी यूज़ कर सकते हो, लैंग्वेज एकेडमी भी यूज़ कर सकते हो, और एक दो और भी हैं। आप जिस मर्जी से प्रैक्टिस कीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप बार बार टेम्पलेट लिखिए, रोज़ रोज़ मेमोराइज़ कीजिए, रोज़ रोज़ बनाने की कोशिश कीजिए सेंटेंसेज। एंड यस,
आपका एग्ज़ाम डे तक आप पूरा कॉन्फिडेंस से जाएंगे और एग्ज़ाम के अंदर ये 1 से 2, अब पहले 1 आता था, अब 2 भी कहीं कहीं बार आ जाते हैं। तो घबराइए मत, आप सेम टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके उसके लिए अलग टेम्पलेट यूज़ करिए, आप यही टेम्पलेट के अंदर भी मतलब 2 क्वेश्चन आप एक टेम्पलेट से कर सकते हैं। भाई कंप्यूटर है यार, कोई असली बंदा थोड़ी बैठा है चेक करने के लिए, आप बस इस बात को ध्यान में रखा करिए। हाँ, मेरी सलाह, दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेलिंग और ग्रामर का ध्यान रखना है। मतलब पूरे राइटिंग सेक्शन में ही आपको स्पेलिंग जो सी स्पेलिंग मेन है, आपको एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। यही मेरी सलाह रहेगी। और हाँ, अगर आपका एक बार को राइट ऐसे गलत भी हो जाता है, आप उसकी भी टेंशन बेच लीजिए, क्योंकि ये इतने नंबर कंट्रीब्यूट नहीं करता। जो सा राइटिंग का असली स्कोर आता है वो आता है रीडिंग सेक्शन से, वो हम आपकी रीडिंग वाली वीडियो में बात करेंगे और एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। तो यस, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको राइट ऐसे और दोनों का आपको टेम्पलेट दे दिया है, समराइज रिटन टेक्स्ट और राइट ऐसे का आपको तरीका बता दिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू गाइस, आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को, इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्पेलिंग का ध्यान रखो, स्पीड मेंटेन करो, ग्रामर की गलती मत करो, टेम्पलेट यूज़ करो, अपना दिमाग मत चलाओ, ठीक।